Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के लिए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के 8वें पार्ट में हम बात करेंगे आज थायराइड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में किस जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, और थोड़ा सा उसका परिचय हमने देखा था और कौन कौन से हार्मोन्स उसमें से सिक्रीट होते हैं उनके नाम हमने पिछली क्लास में किए थे। अब उसके बाद आज जो है हम थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या एक्शन है, क्या काम करते हैं, वो उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने तीनों हार्मोन्स का नाम देख लिया था, आज हम उनका एक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में देखिए हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो नंबर 1 है उसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, शॉर्ट में इसको हम लोग T4 के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, शॉर्ट में इसको हम लोग T3 के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हार्मोन है, ये नीचे लिखा है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो इन तीनों में से जो पहले 2 हैं T4 और T3, इन दोनों की बात हम एक साथ करेंगे क्योंकि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि T4 और T3 अकेले अकेले इनका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में। जहां भी जाकर के ये वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, ये दोनों एक साथ मिल करके साइमल्टेनियसली काम करते हैं। मतलब T3 और T4 हर जगह जहां पे भी आएगा ये साथ में काम करेंगे। इसीलिए यहां पे जब हम इनका फंक्शन देखेंगे, इनका रोल देखेंगे, तो दोनों की एक साथ बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में आपको ये भी बताया गया था कि ये जो दोनों हार्मोन है T3 और T4, इनका सिक्रीशन डायरेक्टली रेगुलेट होता है किसके द्वारा? एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है TSH, जो कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने के बाद आता है थायराइड ग्लैंड पे और इन दोनों के सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। उसके बारे में पिछली क्लास में बात हो चुकी है। तो अब एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स में इन दोनों हार्मोन्स का क्या एक्शन है, कहां कहां पे रोल है इनका हमारी बॉडी में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, 80% ऑफ द थायराइड हार्मोन is produced as T4. Full stop. T3 is produced from T4 and is just about 20%, but it is more active. अब इस पूरे पॉइंट का मतलब समझिए कि स्टार्टिंग में जब इन दोनों हार्मोन का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, TSH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और थायराइड ग्लैंड पे आकर के इन दोनों हार्मोन्स को बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में जब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन बनते हैं उसमें 80% जो मात्रा इन दोनों में वो किसकी है? T4 की। यानी कि स्टार्टिंग में जो इन दोनों में से बनता है वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं? वो T4 के फॉर्म में होते हैं। सारे के सारे जो हार्मोन बने होते हैं वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 होते हैं, T3 नहीं बनता है। शुरू में 100% जितने रहते हैं वो T4 रहते हैं। उसके बाद इसी T4 में से कुछ हिस्सा उसका कन्वर्ट होकर के चेंज हो जाता है किसमें? T3 में। तो T3 कहां से बनेगा? इसी T4 से बनेगा। T4 से एक T लॉस होगा और वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100% में से कितना? 20% जो है वो T4 वो क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट होकर के T3 में चेंज हो जाएंगे। तो 80% हिस्सा T4 रहेगा और T3 कितना रहेगा? केवल 20% थायराइड ग्लैंड का, हार्मोन्स का। लेकिन कम होने के बावजूद, T3 कम है मात्रा में, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों में कैसा होगा? ज्यादा एक्टिव वो है हमारा T3। मतलब वर्क जो है जिसका हमारी बॉडी में ज्यादा है वो T3 का ज्यादा है T4 की तुलना में। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, T3 जो बनता है वो T4 से ही बनता है और कम होने के बावजूद वो क्या है? मोर एक्टिव है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा रोल है उसका हमारी बॉडी में। अगला फंक्शन, अगला पॉइंट देखिए, T3 and T4
इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अब शुरू में ही आपको बताया गया था कि ये जो दोनों हार्मोन है वो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो जिसपे जा करके ये एक्ट ना करते हैं। तो पहला पॉइंट वही बता रहा है, क्या करते हैं ये हमारी बॉडी के लगभग मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में जा करके वहां पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं किसकी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल और टिश्यू के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, हर सेल हर टिश्यू के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलता है जिसमें कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें टूटती हैं, जिसकी वजह से वो सेल का ग्रोथ होता है, उसको एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप लोग को पहले बताया जा चुका है। तो हर टिश्यू हर सेल पे जाकर के क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जिससे कि उस सेल का, उस टिश्यू का ग्रो अच्छे से हो सके, अच्छे से वो फंक्शन कर सके। तो अगर ये दोनों हार्मोन T3 और T4 की मात्रा कम है या कम निकल रही, कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो हर टिश्यू हर सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला फंक्शन देखिए, T3 एंड T4 increases the synthesis of proteins and many enzymes in the cells। दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है, हर सेल में, हर टिश्यू में जाकर के ये क्या कराते हैं, दोनों इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं किसका सिंथेसिस, प्रोटीन्स और एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन और कई सारे एंजाइम क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स उसको बनाने में मदद करते हैं, उनके सिंथेसिस को बढ़ाते हैं हर सेल में। तो ये प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे तभी जाकर के उस सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चल रही है वो सही तरीके से हो पाएगी, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से हो पाएगी। तो अगर ये हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होंगे तो कुछ हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोटीन और एंजाइम्स जो हैं वो भी ठीक मात्रा में नहीं बन पाएंगे। अगला फंक्शन देखिए, T3 एंड T4 इंक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। हीट प्रोडक्शन, हमारी बॉडी में जनरेट होने वाला उष्मा, हीट का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, अप और डाउन होता है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। तो ये जो हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, इसमें भी ये थायराइड हार्मोन T3 और T4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनका बैलेंस गड़बड़ होगा तो हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन जो है, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अगला फंक्शन, T3 एंड T4 इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के सामान्य विकास में, ग्रो करने में ये हमारी मदद करता है, इंक्रीज करता है, खासकर किसमें, ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों में। जो बच्चे जिनका विकास अभी हो रहा है उनके ग्रोथ में इन दोनों हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला फंक्शन, T3 एंड T4 इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बॉडी वेट। हमारे शरीर के वजन को मेंटेन करके रखने में, बैलेंस बना के रखने में T3 और T4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनका सिक्रीशन कम या ज्यादा होगा तो हमारे शरीर का जो वेट है वो भी पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि खासकर आपने कॉमनली देखा होगा कि थायराइड की जो बीमारी होती है, हाइपो और हाइपर थायराइड, उसमें क्या होता है, सडनली या तो वेट गेन होगा या सडनली लॉस होने लगेगा, क्योंकि इन दोनों हार्मोन का बैलेंस ठीक मात्रा में नहीं है। तो हमारे शरीर के वजन को, बॉडी वेट को मेंटेन करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला फंक्शन देखिए, T3 एंड T4 इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब हार्ट रेट यानी किस सिस्टम पे काम कर रहा है, ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे जाकर के भी इन दोनों हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करेंगे ये, हमारे हार्ट के रेट को, हमारा हार्ट जो वर्क कर रहा है और पंप कर रहा है पर मिनट, हर समय, हर सेकेंड ब्लड को पूरी बॉडी में, वो रेट को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनका हर जगह आप काम में देखिए, इनका काम क्या है, इंक्रीज करना, हर जगह की एक्टिविटी को बढ़ाना। तो हार्ट रेट पे भी क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगे, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिस रेट से हम लोग इनहेल कर रहे हैं और सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं, उस रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अगर इनकी मात्रा, इनमें असंतुलन होगा इनकी मात्रा में, तो ये प्रोसेस पूरी बॉडी का हर सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगला फंक्शन देखिए, T3 एंड T4 इंक्रीजेस द एपेटाइट एंड सिक्रीशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ GIT। T3 और T4 और क्या करते हैं,
हमारे एपेटाइट को, हमारी भूख को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट, वो ट्यूब जिसके अंदर हमारा भोजन जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके बारे में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया जा चुका है। तो इस जीआईटी में जो भोजन का मूवमेंट हो रहा है और सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन किसका, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड से क्या सिक्रीट होते हैं, जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो उन जूसेस के सिक्रीशन को भी ये क्या करेंगे, दोनों हार्मोन्स इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा भोजन जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके, पच सके और हमारी भूख सही रहे। तो अगर इनका बैलेंस कम या ज्यादा होगा, इनका सिक्रीशन, तो हमारी भूख, प्यास, जो भी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला सबसे लास्ट इसका फंक्शन आप देखिए, T3 एंड T4 इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। सामान्य कार्य किस लिए जरूरी है, नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी किसकी, हमारे स्केलेटल मसल्स की। मसल्स जो भी हमारे बोन से अटैच हैं, जो भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी में सारे के सारे, उनको सामान्य तरीके से काम करने में भी इन दोनों का बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी रोल है। तो अगर ये ठीक से नहीं निकलेंगे तो जो भी मसल से हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं डेली की अपनी लाइफ में, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन रोल हैं किसके, इन दोनों हार्मोन्स के हमारी बॉडी में। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि बॉडी का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा सेल, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिसपे इन दोनों हार्मोन का वर्क ना हो और इनका रोल ना हो। इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए थायराइड ग्लैंड का भी हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अब आइए इन दोनों से अलग जो तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो इन दोनों से अलग वर्क करता है, उसका अलग फंक्शन है। तो इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है वो हम लोग देखते हैं इस पॉइंट में। डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। कैल्सिटोनिन का हमारी बॉडी में एकमात्र फंक्शन यही है कि वो हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। एकमात्र फंक्शन इसका। ब्लड के इसके नाम में भी कैल्सिटोनिन है, वो कैल्शियम से आया है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल को घटाता है, लेकिन ज्यादा रोल, ज्यादा काम किसके ऊपर है, कैल्शियम में, इसीलिए इसका नाम कैल्सिटोनिन। तो इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। अब ये करता कैसे है, ये फंक्शन होता कैसे है, वो एक छोटा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको बना है, उसको समझिए। पहले सबसे ऊपर लिखा है इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। जब कभी किसी भी कंडीशन में या किसी भी वजह से हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो, बढ़ा हुआ हो, कैल्शियम हमारी बॉडी में इंक्रीज्ड है, तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी बॉडी में तो इसका सिग्नल जाएगा किसके पास, सबसे पहले हमारे ब्रेन के पास, क्योंकि कमांड करना उसी को है। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का सिक्रीशन, अगर ब्लड में लेवल इसका बढ़ा हुआ है तो इसका सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन सिग्नल भेजेगा किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड के पास ब्रेन सिग्नल भेजेगा, क्या सिग्नल भेजेगा कि आपको क्या करना है, कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाना है। ठीक है, थायराइड क्या करेगा, कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है जो हमें नुकसान कर सकता है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाना है, कम करना है। तो थायराइड क्या करेगा, कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, आकर के कैसे वर्क करेगा, कैल्सिटोनिन जाके वर्क करेगा किसके ऊपर, हमारे बोन्स के ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर। क्यों, क्योंकि हड्डियां ही हैं हमारी बॉडी में जहां पे कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये कैल्सिटोनिन थायराइड से निकल के आएगा और ब्लड में मिक्स होने के बाद पहुंचेगा कहां पे, बोन्स में। और ये क्या करेगा, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल एक्सेस है, बढ़ा हुआ है, उसमें से कुछ कैल्शियम ले करके ये क्या करवाएगा, उसको बोन्स में डिपॉजिट करेगा, बोन्स में ले जाकर के इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लास्ट में हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है इसके काम करने का तरीका। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा है, ब्रेन सिग्नल भेजेगा थायराइड के पास, थायराइड क्या करेगा, कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। कैल्सिटोनिन आकर के ब्लड में जो कैल्शियम एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ है उसको ला करके कहां पे भेज देगा, बोन के पास, जहां हड्डियों बोन को जरूरत है, तो उसके पास वो डिपॉजिट कर देगा, जिससे कि जो
बढ़ा हुआ लेवल था वो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एकमात्र फंक्शन कैल्सिटोनिन का हमारी बॉडी में यही होता है। तो इसके साथ हमने ये दोनों हार्मोन T3 और T4 का फंक्शन और इसके साथ साथ कैल्सिटोनिन का फंक्शन भी हमारी बॉडी में पढ़ दिया। और इसके साथ साथ जो हमारा ये टॉपिक था थायराइड ग्लैंड का, वो भी आज समाप्त हो गया। एक और एंडोक्राइन ग्लैंड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो कंटिन्यू रहिए इस टॉपिक के साथ, लगातार इसको फॉलो करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। थैंक यू।